राजा परीक्षित जी को श्री शुकदेव मुनि महाराज जी व सूत जी को शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत व उतानपाद। उतानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति व सरुचि। जैसे इनके नाम थे वैसे ही इनके स्वभाव थे। सरुचि भाव जिसकी अपने आप में रुचि थी, जो स्वार्थ भावना से परिपूर्ण थी। और इसी सरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। सुनीति जो अपने नाम को स्वतः ही परिभाषित कर रही है, सुंदर नीति वाली, सुंदर विचारों वाली, सुंदर भावनाओं वाली। सुनीति के पुत्र का नाम था श्री ध्रुव जी। दोनों बालक धीरे धीरे करके बड़े हो रहे थे, लेकिन सुनीति अपने पुत्र ध्रुव का पालन पोषण अच्छी नीति से, अच्छे विचारों से कर रही थी। वो कभी भी अपने पुत्र के मन में ईर्ष्या भाव के बीजों को आरोपित नहीं करती थी। और जो सरुचि थी वो स्वार्थ भावना से परिपूर्ण थी। उसका पुत्र था उत्तम, ऐसी स्वार्थ भावना से ग्रसित थी कि वो नहीं चाहती थी कि ध्रुव कभी भी महाराज के समीप आए, महाराज अपना प्रेम, अपना वात्सल्य ध्रुव के ऊपर लौटा दे। इसलिए वो हर संभव प्रयास करती थी कि ध्रुव कभी भी महाराज तक ना पहुंच पाए। बाधा बनकर हमेशा ध्रुव को रोक लिया करती थी और उत्तम को हमेशा उतानपाद के समीप रखती, ताकि उतानपाद का जितना प्रेम है, जितना वात्सल्य है, वो सारे का सारा उसके पुत्र उत्तम के ऊपर लुटा दें। वो चाहती थी कि उसका ही पुत्र उस साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन पाए और महाराज उतानपाद उसके ही पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करे। इस स्वार्थ भावना से परिपूर्ण होकर सरुचि कभी भी ध्रुव को महाराज के समीप ना पहुंचने देती। लेकिन बेचारा वो नन्हा सा ध्रुव जब भी अपने छोटे भाई को अपने पिता के साथ बाल सुलभ चेष्टाएं करते हुए देखता, तो उसके मन में भी आता कि मैं भी अपने पिताजी के साथ ऐसी ही बाल सुलभ चेष्टाएं करूं। मैं उनकी उंगली पकड़कर भ्रमण करने के लिए जाऊं, मैं उनके साथ भोजन ग्रहण करूं, मैं भी उनकी गोद में बैठकर उनका वात्सल्य ले सकूं। ध्रुव प्रयास करता अपने पिता के समीप जाने का, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण इस सरिता को सरुचि हमेशा बांध बनकर रोक लिया करती थी। ध्रुव अपनी माता के पास जाता, मां से जाकर कहता, माते माते बताइए, क्या एक पुत्र का अपने पिता से कोई संबंध नहीं होता है? सुनीति मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे नहीं ध्रुव, एक पुत्र का तो सर्वाधिक अधिकार होता है अपने पिता के ऊपर। पुत्र, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जब हम उत्तम को पिताजी के साथ खेलते हुए देखते हैं, बाल सुलभ चेष्टाएं करते हुए देखते हैं, हमारा भी मन करता है कि हमें भी वैसा वात्सल्य मिले, हमें भी वैसा प्रेम मिले। लेकिन माते, पता नहीं छोटी माँ हमेशा हमें रोक क्यों लेती है, हमें पिताजी तक पहुंचने ही नहीं देती है। सुनीति जो अच्छी भावना से परिपूर्ण थी, उसने ध्रुव को समझाते हुए कहा, पुत्र ध्रुव, ऐसा नहीं सोचते हैं बेटा। अरे उत्तम भी तो आप ही का भाई है। आपने खेल लिया पिताजी के साथ, उत्तम ने खेल लिया, एक ही बात तो है। अगर उत्तम पिताजी के साथ खेलता है, भोजन ग्रहण करता है, बाल सुलभ चेष्टाएं कर रहा है, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पिता आपके छोटे भाई से कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं बेटा। सुनीति हर बार अपने पुत्र को ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातों से बहला दिया करती, लेकिन बाल मन था, कब तक रोकता। उसका भी मन कर रहा था कि उसका पिता उस पर प्रेम की बरसात करे। और एक दिन ध्रुव ने दृढ़ संकल्प कर लिया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं पिता की गोद में बैठकर ही रहूंगा। और ऐसा दृढ़ संकल्प करके ध्रुव अपने पिताजी के कक्ष की ओर प्रस्थान करता है। चला जा रहा है, लेकिन आज उसका वो दृढ़ संकल्प पूर्ण हुआ और वो आज अपने पिता के कक्ष में पहुंच गया।
आवाज लगाई, पिताश्री मैं आ गया। इधर उत्तानपाद ने भी जब ध्रुव को देखा तो अपनी दोनों भुजाएं फैलाते हुए कहा, आओ आओ बालक ध्रुव, आओ हमारी गोद में आकर बैठ जाओ। ध्रुव को उत्तानपाद ने अपनी गोद में बिठा लिया और आज ध्रुव बहुत प्रसन्न है। अपने पिता के साथ छोटी छोटी बातें करके खिलखिलाकर हंस रहा है। जैसे उत्तम बाल सुलभ चेष्टाएं कर रहा था, आज ध्रुव भी अपने पिता के साथ वैसी ही बाल सुलभ चेष्टाएं कर रहा है। हंस रहे हैं दोनों मिलकर और ये हंसी की आवाज सुरुचि के कानों तक पहुंच गई। सोच रही है मेरा पुत्र उत्तम ही होगा। ध्रुव तो पहुंच नहीं सकता है वहां तक, लेकिन जैसे ही सुरुचि कक्ष में प्रवेश करती है और महाराज उत्तानपाद की गोद में ध्रुव को बैठे हुए देखती है, अत्यंत क्रोधित हो जाती है और द्रुत कदमों के साथ महाराज के आसन के समीप पहुंचती है और गोद में बैठे हुए ध्रुव की बाजू को पकड़ती है और जोर से उसे जमीन पर पटक देती है और पटकते हुए कहने लगी, पिता की गोद में बैठना चाहता है तू पिता की गोद में? अरे पिता की गोद में बैठने की इतनी ही इच्छा है तो जा ध्रुव, जाकर उस भगवान की भक्ति कर, उस परमात्मा से जाकर कह कि वो तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे। अगर तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, मेरा पुत्र बनकर आएगा, तभी तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है। ध्रुव ने कहा, माते आप भी तो मेरी माता हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सुरुचि कहने लगी, नहीं ध्रुव, मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, तुम उस दासी के पुत्र हो और उस दासी के और दासी पुत्र कभी सम्राट की गोद में नहीं बैठा करते हैं। जाओ जाकर उस परमात्मा की भक्ति कर और मेरा पुत्र बनकर आ। जैसे ही ध्रुव ने सुना, कहने लगा, छोटी माँ, मेरी माँ को दासी मत कहिए, वो भी आप ही की तरह महारानी है। ध्रुव दीनहीन भाव से अपने पिता की ओर देख रहा है। शायद मेरा पिता मेरे पक्ष में कुछ कहे, शायद मुझे उठाकर अपने गले के साथ लगा ले, मुझे अपनी गोद में बिठा ले। लेकिन उत्तानपाद ने ऐसा कुछ नहीं किया। ध्रुव रोता हुआ बिलखता हुआ चला जा रहा है और महल के जितने दास दासियां थे उन्होंने महारानी सुनीति को जाकर बता दिया कि आज उनके पुत्र ध्रुव के साथ क्या घटित हुआ है। ध्रुव अपनी माता के पास आया, सुनीति ने उसे अपने आलिंगन में लिया, उसको अपने गले के साथ लगाया। ध्रुव फूट फूट कर रो रहा है और रोते रोते अपने माँ से बता रहा है, माते माते आपको पता है आज हम पिताजी की गोद में बैठे थे, वो हमें बहुत प्रेम कर रहे थे, हम भी उत्तम की तरह अपने पिताजी के साथ बाल सुलभ चेष्टाएं कर रहे थे। लेकिन माते, छोटी माँ आई, मुझे बाजू से पकड़ा और जोर से जमीन पर पटक दिया और कहती है कि मैं भगवान की भक्ति करके उनका पुत्र बनकर आऊं। बोलो ना माँ, छोटी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुनीति ने गहरी सांस ली, अपने पुत्र को अपने से थोड़ा अलग किया, उसके अश्रुओं को पोंछा और फिर उसे समझाते हुए कहने लगी, ध्रुव, तुम्हारी छोटी माँ बिल्कुल सत्य कह रही है। आज हम भी आपको एक सत्य बताना चाहते हैं। ध्रुव, आपके दुख को दूर करने का मुझे और कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिसकी शरण पाकर बड़े बड़े योगी भी अपने जीवन को सफल कर लेते हैं, पतित भी जिसकी शरण में जाकर पावन हो जाया करते हैं, अनाथ भी जिसका साथ लेकर सनाथ हो जाया करते हैं। जाओ पुत्र, तुम उनकी भक्ति करो। और पुत्र, अगर आपने उस परम पिता परमात्मा की गोद को प्राप्त कर लिया तो तुम्हें संसार की किसी गोद को पाना शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसकी गोद में आकर सारे संबंध सम्माहित हो जाते हैं। तुम्हें किसी और गोद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्रुव ने कहा, सच्ची माते, अगर मैं परमपिता परमात्मा की गोद में बैठ गया तो मुझे पिताजी की गोद की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने पुत्र के ऐसे भोले भाव को देखकर माँ सुनीति ने कहा, हाँ पुत्र, किसी गोद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी गोद बहुत बड़ी है। जब तो उनकी गोद में बैठेगा ना, और जब वो अपना कृपा भरा हस्त तेरे सिर के ऊपर फेरेंगे तो तुझे कोई रिश्ता याद नहीं रहेगा।
जाओ ध्रुव, तुम्हारी माँ सत्य कह रही है, उस ईश्वर उस परमात्मा की भक्ति करो जाकर। ध्रुव कहने लगा ठीक है माते, हम जरूर प्रभु की भक्ति करेंगे। हम तो ऐसी ही गोद में बैठना चाहेंगे जिस गोद में बैठने के बाद किसी गोद की आवश्यकता ही ना रहे। माँ मैं जरूर भक्ति करूंगा प्रभु की। सुनीति ने कहा हाँ पुत्र जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ध्रुव जैसे ही चलने लगा तो सुनीति ने आवाज मारते हुए कहा रुको ध्रुव, जाते जाते अपनी छोटी माँ से जरूर आशीर्वाद लेकर जाना। कहने लगा ठीक है माते, मैं जरूर आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। नन्हा सा ध्रुव छोटी माँ के कक्ष में पुनः पहुंच जाता है, उसके चरणों में प्रणाम करता है और हाथ जोड़ते हुए कहने लगा माते, मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, प्रभु मुझे जल्दी से मिल जाए। सुरुचि एकदम से कहने लगी हाँ हाँ जाओ जाओ, जाकर परमात्मा की भक्ति करो। लेकिन स्वयं स्वार्थ की भावना से परिपूर्ण थी, क्योंकि जो स्वार्थी इंसान होते हैं उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई उन्नति को प्राप्त नहीं करता है। जब उनके रास्ते का कांटा अपने आप ही रास्ते से हट जाता है, उन्हें बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। और स्वार्थ से परिपूर्ण सुरुचि भी आज इसी भावना से परिपूर्ण है, मेरे मार्ग का कांटा अपने आप ही दूर हो गया। अब मेरे पुत्र के मार्ग में कोई बाधा नहीं है, मेरा पुत्र अब इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी ही बनेगा। और नन्हा सा ध्रुव चल पड़ा प्रभु को प्राप्त करने के लिए। राजमहल से बाहर निकला, अपने छोटे छोटे हाथ जोड़े, आकाश की ओर देखते हुए कहा हे प्रभु, मैं आपकी ओर चला आ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कहाँ रहते हैं। इसलिए प्रभु मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप हमें जल्दी मिल जाइएगा। हम आपकी गोद में बैठकर आपके दर्शन करके आपसे बहुत सारा प्रेम लेना चाहते हैं प्रभु, बहुत सारा प्रेम लेना चाहते हैं। ध्रुव वन की ओर प्रस्थान कर गया, चला जा रहा है, चला जा रहा है। चलते चलते कितने दिन व्यतीत हो गए। जो पैर कभी मखमली गद्दों से नीचे नहीं उतरे थे, आज जमीन पर चलते चलते उनमें कितने सारे कांटे बिछ चुके हैं, पैर लहूलुहान हो चुके हैं। लाल गुलाबी होंठ उसके रक्त रेगिस्तान की मानित सूख चुके हैं। लेकिन ध्रुव को आज ना भूख की चिंता है, ना प्यास की चिंता है, बस एक ही लगन है उसके अंदर, मेरे प्रभु मुझे मिल जाए, मेरे प्रभु का दर्शन मुझे हो जाए, मैं उनकी गोद में बैठकर उनका प्यार ले सकूं। आवाजें लगा रहा है ध्रुव, प्रभु आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं प्रभु, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु मैं आपकी गोद में बैठकर आपका वात्सल्य लेना चाहता हूँ। आप कहाँ हैं प्रभु, मुझे आकर दर्शन दे दीजिए। हे नारायण आप कहाँ, कहा था ना हमें नहीं पता आपका घर कहाँ पर है, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता हूँ, लेकिन आप तो मेरे तक पहुंच सकते हैं ना प्रभु, मुझे आकर मिल जाइए, मुझे दर्शन दे दो प्रभु, मुझे दर्शन दे दो। ध्रुव कभी इस वन में जा रहा है, कभी उस वन में जा रहा, अपने प्रभु को आवाजें लगा रहा है, रोते रोते अपने प्रभु को पुकार रहा है और ये कह रहा है प्रभु मेरी माँ तो तेरी बड़ी महिमा गाया करती है, मेरी माँ ने मुझे यही बताया है कि जब जब भी तुझे कोई पुकारता है तो तू उसकी पुकार को अनसुना नहीं करता है, तो झट से उसकी पुकार सुनकर उस तक पहुंच जाता है। तो बोलो प्रभु मेरी पुकार में कहाँ कमी है, कहाँ कमी है प्रभु कि तुझे मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही है। अरे प्रभु मेरी माँ कहती थी
कि चींटी के पैर में भी अगर घुंघरू बज रहे हो तो तू उसे सुन लेता है। मैं नन्हा सा बालक तुझे कब से पुकार रहा हूं प्रभु, तुझे मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही है। प्रभु को पुकार रहा है, वन वन भटक रहा है और प्रभु से यही कह रहा है, प्रभु जल्दी आकर मुझे दर्शन दे दीजिए। हम आपकी गोद में बैठना चाहते हैं, आपसे प्यार लेना चाहते हैं। इतना विवल हुआ पड़ा है ध्रुव, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। नारद जी ने जब ध्रुव को देखा तो एकदम से कह उठे, नारायण नारायण। इतनी तड़प प्रभु को पाने के लिए, ऐसी तड़प तो मैंने आज से पहले किसी में नहीं देखी, वो भी एक नन्हे से बालक के अंदर। क्या सचमुच इसकी ये तड़प प्रभु के लिए है? कहीं क्षणिक तो नहीं है? क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लेकर देखूं। और नारद जी अपनी वीणा की तारों को झनकृत करते हुए नारायण नारायण कहते हुए ध्रुव के मार्ग में जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, अरे बालक ध्रुव, तुम यहां क्या कर रहे हो? कहने लगा, देवर्षि, हम प्रभु की भक्ति करने के लिए आए हैं, प्रभु को पाने के लिए आए हैं। तो नारद जी कहने लगे, अरे बेटा, इतनी जल्दी भगवान थोड़ी ना मिलते हैं। बड़े बड़े ऋषि मनीषी कितने सालों तक तप में तल्लीन रहते हैं, ध्यान की गहराइयों में उतरते रहते हैं, फिर भी उन्हें प्रभु का दर्शन नहीं होता है। तुम तो अभी बहुत छोटे से बालक हो, अभी तो तुम्हारे खेलने की उम्र है। अरे जाओ बालक, जाओ अपने सखाओं के साथ जाकर क्रीड़ा करो, इस जीवन का आनंद लो। ध्रुव कहने लगा, नहीं देवर्षि, हम वापस नहीं जाएंगे। जब तक हमें हमारे प्रभु नहीं मिल जाते, जब तक हम उनकी गोद में बैठकर प्रेम नहीं ले लेते, हम वापस नहीं जाएंगे। नारद जी ने कहा, अरे बालक ध्रुव, अरे ये घोर घना वन है, यहाँ पर हिंसक जानवर रहते हैं, क्या तुम्हें भय नहीं लगता है? वो तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे, तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारे प्राणों पर संकट है, जाओ वापस लौट जाओ और तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ध्रुव ने हाथ जोड़ते कहा, नहीं देवर्षि, हम वापस नहीं जाएंगे और हमें इन पशुओं से डर भी नहीं लगता है। अच्छी बात है अगर ये हमें खा जाए तो। अरे अगर इस शरीर से मुझे प्रभु नहीं मिल सकते तो कम से कम मेरा ये शरीर इन पशुओं के काम तो आ जाएगा, इनकी क्षुधा तो शांत हो जाएगी। देवर्षि, आप हमें बार बार जाने के लिए मत कहिए, हम जब तक प्रभु की गोद में नहीं बैठ जाएंगे हम वापस नहीं जाएंगे। जैसे ही ध्रुव के मुख से ऐसे दृढ़ वचनों को नारद जी ने श्रवण किया तो एकदम से कह उठे, धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। अरे इतनी छोटी सी उम्र में प्रभु को पाने की इतनी ललक, इतनी तड़प। अरे बालक ध्रुव, मैं तुम्हें बताऊंगा कि परमात्मा का घर कहाँ है, मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन करवाऊंगा। इधर जैसे ही नारद जी के मुख से यह बात ध्रुव ने सुनी, एकदम से कहने लगा, सचमुच देवर्षि, आप हमें प्रभु के घर का पता बताएंगे? आप मुझे मेरे प्रभु का दर्शन करवाएंगे? नारद जी कहने लगे, हाँ हाँ जरूर करवाऊंगा। और फिर ध्रुव से कहने लगा, अरे बालक ध्रुव, तुम्हारे प्रभु कहीं दूर थोड़ी ना रहते हैं, तुम्हारे ही घट के अंदर विराजमान है, इसी शरीर के अंदर तुम्हारे प्रभु का घर है। आओ मैं तुम्हें उनका दर्शन करवाता हूँ। और भागवत महापुराण में यह स्पष्ट लिखा है कि नारद जी ध्रुव को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं और नारद जी की कृपा से ध्रुव उसी समय अपने अंतःकरण में प्रभु के प्रकाश रूप का दर्शन करता है, प्रभु के चतुर्भुज रूप का दर्शन करता है। और जैसे ही ध्रुव ने प्रभु का दर्शन किया, ध्रुव प्रसन्न हो जाता है, बार बार अपने गुरु के चरणों की वंदना करने लग जाता है, नारद जी का धन्यवाद करने लग जाता है। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने प्रभु का दर्शन कर लिया और मुझे पता चल गया मेरे प्रभु का घर मेरे ही घट के अंदर है। तो उसके बाद नारद जी कहने लगे, तो जाओ बालक ध्रुव, जाओ
तुमने प्रभु का दर्शन कर लिया है, तुम्हें प्रभु के घर का पता भी चल गया है, अब जाकर प्रभु का चिंतन करना, ध्यान करना, अपने घर वापस लौट जाओ। ध्रुव कहने लगा, अरे नहीं नहीं गुरुदेव, हम वापस नहीं जा सकते हैं, हम तो परमपिता परमात्मा की गोद में बैठे ही नहीं, हमने तो उनसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं, उनकी गोद में बैठकर उनसे प्रेम लेना है। तो नारद जी कहने लगे, तो ध्रुव, इसके लिए तुम्हें कठोर साधना करनी होगी, ध्यान की गहराइयों में उतरना होगा, अपने मन को पूर्णतः उस ईश्वर में एकाग्र करना होगा। फिर वो श्री हरि साक्षात तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हें दर्शन भी देंगे, तुम्हें अपनी गोद में भी बिठाएंगे और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव मैं जरूर करूंगा, मैं तो आया ही इसलिए हूं कि मैं उसका प्रेम पा सकूं, मैं उसकी गोद में बैठ सकूं। तो नारद जी ने कहा, ठीक है बालक ध्रुव, तो आप प्रभु के ध्यान में तल्लीन हो जाइए, प्रगाढ़ ध्यान साधना कीजिए, प्रभु आपकी इच्छा को जरूर फलीभूत करेंगे। और अपने गुरु की आज्ञा से ध्रुव जी साधना की अवस्था में बैठ जाते हैं और ध्यान की गहराइयों में उतर जाते हैं। भगवत प्रेमियों, कितनी विडंबना की बात है कि ध्रुव जी प्रभु को पाने के लिए चले थे, ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने घर से चले थे, लेकिन मार्ग में उनके नारद जी आ गए। ऐसा ही होता है, इतिहास साक्षी है इस बात का कि जब जब भी एक जीवात्मा परमात्मा की खोज के लिए निकली है तो उसके मार्ग में एक तत्ववेता संत का पदार्पण होता है। क्योंकि गुरु के बिना इस संसार रूपी भवसागर से कोई तर नहीं सकता है, और ना ही गुरु के कृपा के बिना किसी को ज्ञान हो सकता है, ईश्वर का दर्शन हो सकता है। जिस जिस जिज्ञासु ने भी पाया, जिसने भी परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति अपने अंतःकरण में की, तो अपने गुरुदेव की कृपा से की, पूर्ण सद्गुरु की कृपा से की है। इतिहास के पन्ने इस बात के साक्षी हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं भारत के अनेकों प्रांतों में जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भक्तों ने अगर पाया है तो गुरु की कृपा से ही ईश्वर को पाया है, गुरु की कृपा से ही उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है। आइए दक्षिण भारत में चलते हैं। दक्षिण भारत में देवी माँ के एक बहुत बड़े भक्त है टीवी कपाली शास्त्री जी, शास्त्रों के विशेषज्ञ, वेदों को कंठस्थ कर रखा था, रिद्धि सिद्धि उनके चरणों की दासियां थी, लेकिन मन अशांत था। वेदों में ब्रह्म ज्ञान के बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी तक उसकी प्राप्ति नहीं हुई थी, छटपटा रहे थे, वो ज्ञान कैसे मिलेगा। सब कुछ है लेकिन वो शांति, वो आनंद नहीं है, ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई है। गिड़गिड़ा कर रोज अपनी देवी माँ के आगे प्रार्थना करते थे, हे माँ मैं तेरा भक्त हूँ, रिद्धि सिद्धि मेरे चरणों की दासियां हैं, मैंने वेदों में ब्रह्म ज्ञान के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो विद्या अभी तक, वो ब्रह्म विद्या अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई, मेरा मन अशांत है, माँ मेरा मार्ग प्रशस्त करो। जब ऐसी करुण पुकार टीवी कपाली शास्त्री जी ने अपनी देवी माँ के समक्ष की तो आकाशवाणी होती है, हे शास्त्री तू इसीलिए अशांत है कि तुझे अभी वो ज्ञान नहीं मिला है, जा इस समय पांडिचेरी में इस समय के पूर्ण संत अरविंद जी निवास कर रहे हैं, उनकी शरण में जा, शास्त्रों के आधार पर वो मेरा दर्शन तेरे घट के अंदर करवा देंगे। टीवी कपाली शास्त्री जी देवी माँ के इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन फिर भी संत अरविंद जी के चरणों में जाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हैं, और संत महर्षि अरविंद जी उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उनके घट के अंदर ईश्वर के दर्शन करवा देते हैं। आइए चलते हैं राजस्थान में। ऐसे ही प्रभु की एक भक्तन, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों के साथ खेला करते हैं, उस समय वो मीराबाई अपने गिरिधर गोपाल की प्रतिमा के साथ प्रीत कर बैठी। उठना बैठना सोना जागना, रोम रोम और श्वास श्वास कृष्ण कृष्ण करता रहता था। बाल्यकाल में ही उसने अपना विवाह प्रतिमा के साथ कर लिया और ये कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वही मेरा सर्वस्व है। लेकिन वही मीराबाई जी संत रविदास जी के श्री चरणों में गई। संत रविदास जी के श्री चरणों में जब गई तो संत रविदास जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और मीरा के घट के अंदर ही बांके बिहारी कृष्ण मुरारी के उस सनातन रूप का, उस प्रकाश रूप का दर्शन करवा दी।
मीराबाई जी खुद अपनी वाणी में कहती हैं, सतगुरु हाथ धरियो सिर ऊपर आकुश दे समझाई, पल पल पिव का रूप निहारू निरख निरख सुख पाई। अरे मेरे गुरु रविदास जी जब मेरे जीवन में आए, उन्होंने अपना कृपा भरा हस्त जब मेरे मस्तक के ऊपर रखा, मेरी दिव्य दृष्टि को खोला, मैं अपने पिव का दर्शन कर पाई, मैं अपने प्रभु का दर्शन कर पाई और हर समय हर पल उसका दर्शन कर करके आनंदित हो रही हूँ, प्रसन्न हो रही हूँ। गुरु रूपी दूत के बिना कोई भी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। भावे तू जप तप करे, भावे तीर्थ नाय, चाहे आप जप तप कीजिए, चाहे तीर्थों पर जाकर स्नान कीजिए, गुरु की शरण में गए बिना उस ईश्वर उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। और इधर ध्रुव साधना की गहराइयों में इस प्रकार से तल्लीन हो गया कि ना उसे भूख लगती थी और ना ही प्यास लगती थी। अंतःकरण की गहराइयों में उतरा हुआ है और अपने भ्रिकुटी के मध्य में जहाँ दिव्य दृष्टि है, वहाँ प्रभु के प्रकाश रूप में चतुर्भुज रूप का दर्शन कर रहा है। इधर समस्त देवता लोग देख रहे हैं, अरे ध्रुव कब से ध्यान अवस्था में है, ये प्रभु को साकार रूप में भी अपने समक्ष देखना चाहता है। समस्त देवता लोग प्रभु के पास गए और जाकर कहने लगे, हे श्री हरि जाइए, अपने बालक ध्रुव को जाकर दर्शन दीजिए, वो आपका दर्शन करना चाहता है, आपकी गोद में बैठना चाहता है। हे श्री हरि, हमारी आपके समक्ष प्रार्थना है, आप उन्हें जाकर दर्शन दे दीजिए। प्रभु कहने लगे, नहीं नहीं, मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। समस्त देवतागण कहने लगे, प्रभु ऐसा मत कीजिए, वो नन्हा सा बालक है, कब से आपको पुकार रहा है और आपका साकार रूप में दर्शन करने हेतु ही वो इतनी प्रगाढ़ साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, प्रभु उसे जाकर दर्शन दे दीजिए। प्रभु ने फिर कहा, मैंने कहा ना कि मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। समस्त देवता कहने लगे, आखिर प्रभु क्यों, आप क्यों नहीं उसको दर्शन देने जा रहे? तो हमारे श्री हरि कहने लगे, आज मैं उसे दर्शन देने के लिए नहीं देवगणों, आज तो मैं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए खुद वहां पर जाऊंगा और साक्षात रूप में वहां प्रकट होऊंगा और हमारे श्री चतुर्भुज रूप में जाकर ध्रुव के समक्ष प्रकट हो जाते। लेकिन ध्रुव जी तो ध्यान अवस्था की गहराइयों में उतरे हुए हैं, बाहर प्रभु आए उन्हें इसका भान ही नहीं, क्योंकि वो तो अंतःकरण में प्रभु के चतुर्भुज रूप का दर्शन कर रहे हैं। अब प्रभु ने देखा, अरे ध्रुव तो मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता है, लेकिन ये तो अपने ही अंतःकरण में मेरे उस चतुर्भुज रूप का दर्शन कर रहा है, पहले उस रूप को अंतर्धान करना पड़ेगा। और हमारे प्रभु ने ध्रुव क्षमा चाहूंगी, ध्रुव जिस चतुर्भुज रूप का दर्शन अंदर कर रहा था, प्रभु ने उस रूप को अंतर्धान कर दिया और जैसे ही प्रभु वहां से विलुप्त हुए तो उसी समय ध्रुव के नेत्र खुले और एकदम से क्या उठा, नारायण आप कहाँ हैं? और जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली तो सामने साक्षात श्री हरि चतुर्भुज रूप में आज ध्रुव के सामने खड़े हुए हैं। ध्रुव ने अपने हाथ जोड़ लिए और टकटकी लगाकर अपने प्रभु को देख रहा है, इस प्रकार से निहार रहा है मानो आंखों के द्वारा आज अपने प्रभु को ही पी जाएगा, अपने आलिंगन में उन्हें कसकर बांध लेगा कि वो कभी उनसे छूट कर ना जा सके। और टकटकी लगाकर ध्रुव देखता ही चला जा रहा है, देखता ही चला जा रहा है। प्रभु ने देखा, अरे इसकी तो वाणी ही मौन हो गई है। और उसी समय हमारे प्रभु अपना शंख लेते हैं और ध्रुव के गाल को स्पर्श प्रदान करते हैं। जैसे ही स्पर्श दिया, ध्रुव की वाणी लौटती है तो प्रभु कहने लगे, ध्रुव आपने हमारे इस रूप में भी दर्शन कर लिए और उस रूप में भी दर्शन कर लिए, अब आप अपने घर लौट जाइए, आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे होंगे। ध्रुव कहने लगा, अरे नहीं नहीं प्रभु, अभी तो हमें आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं। प्रभु कहने लगे, अच्छा क्या पूछना है? अरे प्रभु ये बताइए कि मेरी छोटी माँ मुझे पिता की गोद में क्यों नहीं बैठने देती? जब भी मैं पिता की गोद में बैठने का प्रयास करता हूँ वो मुझे रोक क्यों लेती है? और मेरी बड़ी माँ को वो दासी कहकर क्यों पुकारती है? प्रभु कहने लगे, अरे बस बस ध्रुव, अरे एक साथ इतने प्रश्न पूछोगे तो मैं उत्तर कैसे दूंगा? एक एक करके प्रश्न पूछना फिर उसका उत्तर देना। इतना कहते कहते हमारे प्रभु जहाँ पर खड़े थे वहीं पालती मार कर बैठ गए और पालती मारते ही फिर कहने लगे, बालक ध्रुव हमारे समीप तो आओ। ध्रुव कुछ कदम चलकर प्रभु के समीप गया। प्रभु ने कहा, और समीप आओ। ध्रुव और समीप गया। जैसे ही समीप गया प्रभु ने फिर कहा, नहीं नहीं और समीप आओ। और जैसे ही ध्रुव और समीप आया तो हमारे श्री हरि ने उसी समय ध्रुव को उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया और अपना कृपा भरा हस्त उसके सिर पर भी फेर दिया और फेरते हुए कहने लगे, बोलो बालक ध्रुव, कौन सा प्रश्न पूछना है? सबसे पहले कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हो? ध्रुव ने कहा, कोई प्रश्न नहीं प्रभु,
कोई प्रश्न नहीं। आपकी गोद में बैठना चाहता था और आपका प्रेम लेना चाहता था। और मेरी माता ने कहा था, जो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ जाता है उसे किसी गोद की आवश्यकता नहीं रहती है। और प्रभु, आज तो मैं परम पिता परमात्मा की गोद में बैठकर उनसे दुलार ले रहा हूँ, उनसे प्यार ले रहा हूँ। प्रभु, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु प्रसन्न हो गए, कहने लगे, धन्य हो ध्रुव, तुम धन्य हो। आज तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हें ध्रुवलोक प्रदान करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे, धर्म में स्थित होकर अपने साम्राज्य का संचालन करना। इतने में अभी भक्त और भगवान के बीच में बातें हो ही रही थी कि नारद जी वहां पर पहुंच गए। अब जैसे ही नारद जी वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ, ध्रुव जल्दी से प्रभु की गोद से उठा और भागकर अपने नारद जी के चरणों में जाकर दंडवत लेट जाता है, उन्हें प्रणाम करता है। नारद जी कहने लगे, अरे अरे बालक ध्रुव, ये क्या कर रहे हो? अरे देखो, साक्षात हरि तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं और तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम करना है तो उनको जाकर करो। ध्रुव कहने लगा, नहीं प्रभु, मैं उनको प्रणाम नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं आप ही को प्रणाम करूंगा। नारद जी कहने लगे, क्यों? कहने लगे, गुरुदेव, जब मैं वन वन भटक रहा था, मैं श्री हरि को आवाजें लगा रहा था, नारायण आप कहाँ हैं, प्रभु आप कहाँ हैं, तो ये तो आए ही नहीं मुझे अपना दर्शन देने के लिए। आप आए, आपने मुझे बताया कि इनका घर कहाँ पर है, आपने मुझे इनके दर्शन करवाए, तो मैं आप ही को सबसे पहले प्रणाम करूंगा, उसके बाद मैं ईश्वर को प्रणाम करूंगा, पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करूंगा। भगवत प्रेमियों, ये मात्र ध्रुव के भाव नहीं है, हर उस भक्त के भाव हुआ करते हैं जिसने गुरु की कृपा के द्वारा अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का साक्षात्कार किया है। वो हर सबसे पहला अपना प्रणाम अपने गुरु के चरणों में अर्पित करता है। इसलिए तो संत सहजोबाई जी ने कहा, हरि तजू पर गुरु ना बिसारूं, हरि के सम गुरु के सम हरि को ना निहारूं। हरि ने मोसो आप छुपाया, गुरु दीपक दे ताहि दिखाया, चरण दास पर सब कुछ वारूं, हरि तजू पर गुरु ना बिसारूं। उन्होंने कहा, मैं हरि को छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं अपने गुरु चरण दास जी के चरणों पर सब कुछ वार सकती हूँ, क्योंकि इस हरि ने तो अपने आप को मुझसे छुपा कर रखा था, लेकिन मेरे गुरु ने ज्ञान का दीपक देकर मुझे इनका दर्शन करवा दिया, इसलिए मैं इनको छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने गुरु को छोड़ नहीं सकती हूँ। क्यों कहा भक्तों ने ऐसा? क्यों कह दिया भक्तों ने अपने गुरु के विषय में ऐसा कि वो हरि को छोड़ने के लिए तैयार हो गए? क्या सचमुच भक्त हरि को छोड़ देते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं? नहीं भगवत प्रेमियों, जब एक साधक अपने गुरु की कृपा से उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करके ईश्वर की अनुभूति अपने घट के अंदर करता है, तो ऐसे भक्तों को यह पता चल जाता है कि एक पूर्ण गुरु ही साक्षात परमात्मा का रूप हुआ करता है। गुरु और भगवान में फिर कोई भी भेद नहीं हुआ करता है। गुरु ही ईश्वर का रूप होते हैं और ईश्वर ही गुरु का, पूर्ण गुरु का रूप धारण करके इस धराधाम पर आते हैं। इसलिए तो ब्रह्मोपनिषद के ऋषियों ने कहा, गुरु साक्षात हरि, जो गुरु है वो साक्षात हरि का रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं। और उन्होंने तो यह कहा, जिसने गुरु की पूजा कर ली, समझ लीजिए उसने ईश्वर की पूजा कर ली। गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं हुआ करता है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही पार ब्रह्म परमात्मा है। हम बार बार उसकी वंदना करते हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु ही ईश्वर का रूप है और ईश्वर ही पूर्ण गुरु का रूप धारण करके आते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवत प्रेमियों, जब कपड़ा को बुना जाता है तो उसमें सूत का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वही सूत जब एक दिशा में जाता है तो वो ताना कहलाता है, जब दूसरी दिशा में जाता है तो वो बाना कहलाने लग जाता है। स्थान बदलते ही नाम परिवर्तित हो जाता है, लेकिन सूत एक ही रहता है।
ठीक इसी प्रकार से वो ईश्वरीय सत्ता पूर्ण गुरु का रूप धारण करके इस धराधाम पर आती है और जनमानस को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उनके घट के अंदर ईश्वर का जब दर्शन करवाती है, और दर्शन करने के बाद भक्तगण यह जान जाते हैं कि हरि ही पूर्ण गुरु का रूप धारण करके इस धराधाम पर आए। लेकिन उतानपाद से इंतजार नहीं हो रहा, अपने रथ पर आरूढ़ हुआ। सुनीति भी साथ में है, सुरुचि भी और उत्तम भी है, और ध्रुव को लेने के लिए चल पड़े। सामने से जब ध्रुव को आते हुए देखा, उतानपाद रथ से नीचे उतरते हैं और दौड़कर ध्रुव के समक्ष घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, मेरे नन्हे से भगवान, तेरा दर्शन करके आज तेरा पिता धन्य हो गया है। तुझ जैसे पुत्र को पाकर आज मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। वही पिता जिसने पहले ध्रुव को पूछा ही नहीं, लेकिन आज जब ध्रुव ईश्वर प्राप्ति करके लौट रहा है, परमात्मा का दर्शन करके लौट रहा है, तो उसका खुद का पिता उसके चरणों में प्रणाम कर रहा है। ऐसा ही होता है, जिसे संसार की कोई शक्ति नहीं पूछती, लेकिन जब गुरु की कृपा के द्वारा एक भक्त अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन कर लेता है, तो गुरु और ईश्वर उसे समाज में सम्माननीय बना देते हैं, वंदनीय बना देते हैं, पूजनीय बना दिया करते हैं। और आज ध्रुव को भी उसके पिता प्रणाम कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ध्रुव ने अपने पिता को प्रणाम किया, तदुपरांत माँ सुरुचि को प्रणाम करता है और हाथ जोड़ते कहने लगा, माते, आपके आशीर्वाद के कारण ही मैं भगवान का दर्शन कर पाया हूँ, परमात्मा को प्राप्त कर पाया हूँ। सुरुचि कहने लगी, नहीं नहीं ध्रुव, मुझे माता मत कहो, मैं माता कहलाने के योग्य नहीं, मैं तो कुमाता हूँ, कुमाता। ध्रुव कहना लगा, नहीं माते, पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। आपके आशीर्वाद के कारण ही मैं उस ईश्वर, उस परमात्मा को प्राप्त कर पाया हूँ। तो सुरुचि ने ध्रुव को अपने गले के साथ लगाते हुए कहा, धन्य हो बालक ध्रुव, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी माता जिसने अपने गर्भ से तुझे जन्म दिया है। उसके बाद ध्रुव अपनी माँ सुनीति को प्रणाम करता है। सुनीति अपने हृदय के टुकड़े को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाती है और उसके नेत्रों से खुशी के आंसू प्रवाहित हो जाते हैं। ध्रुव अपने भाई उत्तम से मिलता है और उसके बाद उतानपाद ध्रुव व उत्तम को हाथी पर बिठाते हैं और नगर का भ्रमण करवाते हुए राजमहल वापस लौट जाते हैं। और इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतर्गत ये ध्रुव प्रसंग यहीं पर संपन्न होता है। यूँ तो ये ध्रुव चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत और भी प्रसंगों का वर्णन आता है, लेकिन समय अभाव है कि विस्तार से आपके समक्ष नहीं कह सकते हैं। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का वर्णन आता है, जिसमें राजा भरत जी व जड़ भरत जी की जीवन गाथा का वर्णन है, सूर्य की गतियों का वर्णन है और नरकों के बारे में भी पंचम स्कंद के अंतर्गत विस्तार से वर्णन किया गया है। नरकों की गतियों का वर्णन करने के साथ ही पंचम स्कंद संपन्न होता है और आगे श्रीमद् भागवत महापुराण का षष्ठम स्कंद आता है। श्री सुखदेव मुनि महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर राजा परीक्षित जी प्रभु की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, भक्तों की गाथाओं को श्रवण कर रहे हैं। जी श्री सुखदेव मुनि महाराज जी से कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने नरकों की गतियों का वर्णन किया है, मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए कि कोई नरकों के द्वार तक पहुंच चुका हो और प्रभु ने उसकी गति कर दी हो, प्रभु ने उसका कल्याण कर दिया हो। क्या ऐसा संभव हो सकता है? श्री सुखदेव मुनि महाराज जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, राजन, एक जीव कितना ही काल भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रभु का स्वभाव है कि वह हमेशा उस काल भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट जीव पर भी अपनी दया बरसा देते हैं, करुणा बरसा देते हैं। राजा परीक्षित, मेरे प्रभु का स्वभाव तो उस माँ की तरह है। अगर किसी माँ का बच्चा गंदे नाले में गिर जाए और गंदगी से लथपथ हो जाए तो माँ उसे घृणा नहीं करती है, माँ उसे अपने से अलग नहीं कर देती है। माँ अपने पुत्र को उस गंदे नाले से बाहर निकालती है, उसको स्नान करवाती है, नवीन वस्त्र धारण करवा के पुनः उसे अपने आलिंगन में ले लेती है, पुनः उसको अपने गले के साथ लगा लेती है। मेरे प्रभु भी ऐसे हैं। महापुरुषों के मुख से इतिहास सुना है, हे परीक्षित, आज वही इतिहास हम आपको सुनाते हैं। और कनौज नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, वेदों का विशेषज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी भी था, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हुआ था और उसका पुत्र था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल भी अपने गुरु की शरण में जाता था क्योंकि उसने भी ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न किया था।
गुरु के सानिध्य में रोज जाते, गुरु के श्री चरणों में बैठकर सत्संग विचारों को श्रवण करते, गुरु दरबार में सेवा किया करते। दोनों जीवन प्रसन्नता और खुशहाली से व्यतीत हो रहा था। एक दिन जब अजामिल अपने गुरु का दर्शन करने के लिए आश्रम पहुंचा तो उनके गुरु ने उन्हें बुलाते हुए कहा, अजामिल, हम जानते हैं तुम रोज हमारा दर्शन करने हेतु इस आश्रम में आते हो, लेकिन पुत्र, हम जो कहेंगे क्या हमारी बात मानोगे? अजामिल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, कहिए आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? अजामिल के गुरु ने कहा, अजामिल, तुम मेरा दर्शन करने के लिए आश्रम में आने के लिए नगर के बीच में से आते हो, इसलिए आज के बाद नगर के बीच वाले रास्ते का अनुसरण कभी मत करना, उस रास्ते से कभी मत आना। नगर के बाहर से जो रास्ता आश्रम की ओर आता है उसी मार्ग से होते हुए आश्रम में आना। अजामिल ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं नगर के बीच वाले रास्ते से नहीं आऊंगा, मैं नगर के बाहर वाले रास्ते से ही आऊंगा। और अजामिल अपने गुरु की इस आज्ञा को शिरोधार्य करने लगा। वो नगर के बीच में से नहीं जाता, नगर के बाहर वाले रास्ते से होते हुए अपने गुरु के आश्रम में जाता, गुरु के सत्संग विचारों को श्रवण करता, गुरु के दर्शन करता, गुरु के दरबार में जाकर सेवा किया करता। लेकिन शिष्य का मन हमेशा शिष्य के साथ शैतानी करता है, मन हमेशा उस पर सवार होता है। अजामिल का मन भी उस पर सवार होता। अरे अजामिल, पहले भी तो नगर के बीच में से ही जाता था, अब ऐसा नगर में क्या आ गया कि गुरु ने तुझे उस रास्ते पर आने से मना कर दिया? अरे चल चल अजामिल, अगर गुरु के दर्शन करने हैं तो जल्दी से, ये रास्ता सीधा गुरु दरबार में जाता है, अधिक समय भी नहीं लगता है, चल इसी रास्ते से चल। लेकिन अजामिल बार बार अपने मन को फटकारता, नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है और मैं अपने गुरु की आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा, मैं नगर के बीच वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा, मेरे गुरु ने बाहर वाले रास्ते से आने के लिए कहा है, उसी रास्ते से ही जाऊंगा। लेकिन एक दिन अजामिल का मन अजामिल के ऊपर हावी हो गया और उसने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और नगर के बीच में से जा रहा है। पहले भी जाया करता था, लेकिन आज जब अजामिल जा रहा है तो नगर का आकर्षण उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो कदम द्रुत गति के साथ आश्रम की ओर बढ़ा करते थे, आज उनकी जो गति है वो धीमी पड़ गई है, नगर के आकर्षणों में उलझी हुई है। आज अजामिल की आंखें कि उसी आकर्षण में उसकी दृष्टि एक वैश्या के ऊपर पड़ गई जो अत्यंत रूपवती थी, सुंदर अलंकारों से सुसज्जित थी। वो जैसे ही अजामिल नजर उस वैश्या के ऊपर पड़ी, अजामिल के कदम वहीं पर ठिठक गए। टकटकी लगाकर जो नेत्र गुरु के रूप का दर्शन किया करते थे, आज वही नजरें उस वैश्या के रूप को निहारने लग गई। जैसे तैसे मन ने फिर फटकारा और अजामिल वहां से अपने गुरु दरबार में पहुंच गया। मन भयभीत भी, कहीं मुझसे गुरु पूछ ना ले कि अजामिल तू कौन से रास्ते से आया है। अजामिल चुपचाप करके अपने गुरु के समक्ष बैठा रहा, उनके वचनों को श्रवण करता रहा। गुरु ने पूछा, अजामिल ठीक हो? अजामिल ने कहा, गुरुदेव कृपा है आपकी, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत समय हो गया, जाओ अजामिल वापस लौट जाओ। जैसे ही अजामिल जाने लगा तो गुरु ने अजामिल को संबोधित करते हुए कहा, अजामिल तुम्हारे पाँव में ये कीचड़ कैसे लग गया, ये गंदगी कैसे लग गई तुम्हारे पाँव में? संभल कर चलना पुत्र, रास्ते पर संभल कर चलना। लेकिन अजामिल अपने गुरु के इस इशारे को समझ नहीं पाया, मेरे गुरु कहना क्या चाहते हैं। अजामिल वापस लौट आया। एक दिन फिर गुरु की आज्ञा का फिर से अजामिल ने उल्लंघन किया, फिर उसी रास्ते से गया, क्योंकि उसके मन के अंदर उस वैश्या को देखने की लालसा पैदा हो चुकी थी और उसका दर्शन करते आज अजामिल फिर से अपने गुरु दरबार में पहुंच गया। पहले तो गलती कर ही चुका था, दूसरी बार भी की। गुरु के समक्ष बैठा हुआ है तो गुरु को विवल देखकर अजामिल ने कहा, क्या हुआ गुरुदेव, आप इतने विवल क्यों लग रहे हैं, आज आप इतने गंभीर क्यों हैं? तो गुरु ने कहा, अजामिल मुझे इस श्वान की जो वृत्ति है वो समझ नहीं आ रही है। कहने लगे, कैसी प्रवृत्ति, मुझे बताइए, आप क्या समझना चाहते हैं इस श्वान में? कहने लगे, देखो ना अजामिल, ये श्वान जिसके पास हड्डी आ जाती है, ना उसके ऊपर मांस है, ना उसके ऊपर कोई रुधिर है, लेकिन ये सूखी हड्डी को चबा रहा है
और ये सूखी हड्डी इसके मुख को भी छील देती है और इसके मुख से ही रुधिर निकलने लग जाता है, लेकिन फिर भी ये श्वान इस सूखी हड्डी को छोड़ता नहीं है। अजामिल समझ नहीं पा रहा मेरे गुरु क्या कह रहे हैं। लेकिन अजामिल फिर जब गुरु का दर्शन करके वापस लौटने लगा तो गुरु ने फिर जाते हुए कहा, अजामिल संभल कर जाना, रात गहरी हो चुकी है, अंधेरी हो चुकी है। अजामिल हैरान हो गया, अभी तो दिन पड़ा है, फिर गुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अंधेरा हो गया है? अरे गुरु तो हमेशा अपने शिष्य को संकेत की भाषा में समझाते हैं और सौभाग्यशाली होते हैं वो शिष्य जो अपने गुरु के इशारे को समझ जाते हैं। लेकिन आज अजामिल समझ नहीं पाया क्योंकि अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। और आते हुए भी उसी मार्ग से अजामिल जब आ रहा था, उस वैश्य को जब उसने किसी के साथ वैश्यावृत्ति करते हुए देख लिया तो अजामिल का जो मन था वो काम पिशाच के हाथों में आ गया। काम पिशाच उस पर हावी हो गया और अजामिल का मन बार बार उस वैश्य को मिलने के लिए छटपटा उठा। जो कदम गुरु घर को जाने के लिए लालायित रहते थे, जो मन हमेशा गुरु दर्शनों के लिए लालायित रहता था, आज अजामिल का मन बार बार उस वैश्य का चिंतन कर रहा है, उसको मिलने के लिए तरस रहा है। और अजामिल ने उस वैश्य का संग कर लिया। ऐसा संग किया कि उसकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अजामिल ने अपने घर से चोरी करनी भी शुरू कर दी। अपनी कुलीन पत्नी तक का परित्याग कर दिया। सारे समाज को जब अजामिल के इस कृत्य के बारे में पता चला तो सारे समाज ने अजामिल को बहिष्कृत कर दिया। त्राही त्राही करने लगे सभी। जहां से अजामिल निकलता, माताएं अपने बच्चों को छुपाकर घरों में छुपा देती, कहीं अजामिल की नजर परछाई भी हमारे बच्चों के ऊपर ना पड़ जाए। और अजामिल उसी वैश्य के साथ नगर के बाहर एक कुटीर बनाकर रहने लग गया। भूख को शांत करने के लिए उसने मांसाहार का सेवन भी कर डाला। परिवार को चलाने के लिए अब अजामिल लूट मार करने लगा, हिंसा करने लग गया, क्योंकि उसकी संतानें भी हो चुकी थी। भगवत प्रेमियों, कहाँ था अजामिल का जीवन और वो कहाँ चला गया? कहाँ स्वर्ग में था और कहाँ नरक में जाकर गिर गया? कैसे? मात्र एक दृश्य ने उसके स्वर्ग भरे जीवन को नरक में परिवर्तित करके रख दिया। उसने एक वैश्य को किसी के साथ वैश्यावृत्ति करते हुए देखा तो अजामिल काम पिशाच के हाथों में आ गया और अपने जीवन को बर्बाद करके बैठ गया। भगवत प्रेमियों, अजामिल ने तो मात्र एक दृश्य देखा था और उसका जीवन कहां से कहां पहुंच गया। आज अपने समाज में जरा दृष्टिपात करके देखिए, क्या ऐसे अश्लील कामुक दृश्य समाज में देखने को नहीं मिल रहे हैं? कितनी वासनाएं, कितनी अश्लीलता आज चारों ओर है और इंसान उस अश्लीलता को देख रहा है, उन कामुक दृश्यों को देख रहा है, उन गंदे गानों को सुन रहा है और जितना गंदा साहित्य है उसे पढ़ रहा है। तो क्या इंसान का मन काम पिशाच के हाथों में नहीं है? इतनी अश्लीलता, इतनी वासनाएं हैं, इतनी गंदगी है कि सब कुछ देखते हुए भी आज इंसान वासनाओं की दलदल में धंसता चला जा रहा है। गंदी मूवीज, गंदे गाने, गंदे साहित्य को पढ़ना पसंद कर रहा है आज इंसान। इसीलिए तो इस भारत में वासनाओं की अग्नि भड़की हुई है। अरे भगवत प्रेमियों, उस भारत में जहां पर पवित्र रस्मों, रिश्तों की कसमें खाई जाती थी, उसी भारत में आज वासनाओं की अग्नि भड़की हुई है। आज इस भारत में कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं रहा है। आज एक पुत्री ही अपने पिता के हाथों से सुरक्षित नहीं है, एक माँ अपने पुत्र के हाथों से सुरक्षित नहीं है। दुशासन की तरह कितनी ही नजरें एक नारी के चीर का हरण करने के लिए सदैव लालायित रहती हैं। किसके कारण? इसी अश्लीलता, इसी वासना के कारण है। समाज के लोग गंदा देख रहे हैं, गंदा सुन रहे हैं, गंदा पढ़ रहे हैं, तभी तो अपने मन को अपने अधीन नहीं कर पाते और काम वासनाएं उनके ऊपर ऐसी हावी हो जाती हैं कि जिस भारत की भूमि पर नारी को पूज्य माना जाता था, उसकी पूजा की जाती थी, उसे मां के रूप में देखा जाता था, आज उसी भारत की भूमि पर नारी को भोग्य की वस्तु के रूप में देखा जा रहा है। इसी वासना के कारण, इसी अश्लीलता के कारण ही आज भारत में गैंग रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घरेलू हिंसा हो रही है, क्योंकि इंसान अपने विकारों को अपने अधीन नहीं कर पाता। इंसान के मन के ऊपर जब विकार हावी हो जाते हैं तो उसे क्रियान्वित कर देता है। कितने शर्म की बात है हम भारतीयों के लिए कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट यह बताती है
कि बलात्कार की श्रेणी में भारत तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर हम भारतीयों के लिए बड़े शर्म की बात है, जहां पर नारी को एक देवी की तरह पूजा जाता है। आज इंटरनेट के माध्यम से, जहां इंटरनेट की ये सुविधा थी कि उसने सारे वर्ल्ड को, सारे विश्व को एक साथ जोड़ के रख दिया, आज उसी इंटरनेट का मिसयूज हो रहा है, फेसबुक का मिसयूज हो रहा है, व्हाट्सएप का मिसयूज कर रहे हैं आज के युवा, और इसके द्वारा वासनाएं भड़क रही हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर 1 मिनट के लिए कोई इंसान कामुक दृश्य को देखता है, कामुक गाने को सुनता है या किसी कामुक साहित्य को पढ़ता है, तो वो 1 घंटे तक अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाता है, 1 घंटे तक। लेकिन आज इंटरनेट का जमाना है। 8 वर्ष की आयु से लेकर बच्चे अपना होमवर्क इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, और इंटरनेट यूज करने वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके साथ साथ ऐड दिखाई जाती है। इतनी अश्लील दृश्य भी वो 8 साल का बच्चा इंटरनेट पर होमवर्क करते हुए उन दृश्यों को देखता है। तो सोचिए, क्या उन बच्चों की एकाग्रता अपनी पढ़ाई में बन पाएगी? कदापि नहीं। बच्चे उस अश्लीलता को देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से, फिल्म्स के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से। जब उन सारे सबको देखते हैं तो उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में। फिर मार्क्स कम आते हैं, नंबर कम आते हैं, तो माता पिता की डांट खाने को मिलती है, और डांट खाने के कारण और कामुक दृश्यों को देखने के कारण वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें सहनशीलता की इतनी कमी आ जाती है कि वो अपनी किसी माता पिता की डांट तक को सहन नहीं कर पाता है और आत्महत्या का वर्ण कर लेता है। आज भारत में आत्महत्या की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है? इसका कहीं ना कहीं कारण ये अश्लीलता और ये वासनाएं भी हैं। इन्हीं वासनाओं के कारण, इसी गंदगी के कारण, इसी अश्लीलता के कारण आज भारत के लोग जो अपने चरित्र के लिए पहचाने जाते थे, आज भारतीयों का चरित्र नीचे गिरता चला जा रहा है। इस प्रकार से चरित्रहीन होते चले जा रहे हैं, इस प्रकार से कि गलियों में निकलते हुए भी नारी को डर लगता है। क्यों? इसी वासना और इसी अश्लीलता के कारण ही ऐसा हो रहा है। चरित्र से आज इतने लोग गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि हमारे महापुरुष कहते हैं कि अगर इंसान अपने चरित्र से गिर जाए तो समय का साबुन भी फिर उसके कलंक को धो नहीं सकता है। अब्राहम लिंकन जी से किसी ने पूछा था कि इंसान का सबसे बड़ा सद्गुण कौन सा होता है, तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा सद्गुण अगर कोई है तो वो उसका चरित्र है, सशक्त चरित्र। और जो सशक्त चरित्र का स्वामी है वही उसका ही सबसे अच्छा सद्गुण माना जाएगा, जो सशक्त चरित्र का स्वामी है। लेकिन आज लोग चरित्र से गिरते जा रहे हैं। समय का साबुन भी फिर उस दाग को धो नहीं पाएगा, लेकिन आज लोगों को इसकी चिंता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने हमें सचेत किया, हमें समझाया और समझाते हुए कहा, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। उन्होंने कहा, अरे इंसानों सावधान हो जाओ, अगर आपका धन जाता है तो समझ लीजिए कि आपका कुछ नहीं गया है। अगर आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आती है तो समझ लीजिए आपको कुछ चला गया है, लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो समझ लीजिए आपका सब कुछ ही चला गया। और चरित्र कैसे बनता है? चरित्र सद्गुणों से बनता है। लेकिन आज के समाज में, आज की मॉडर्न जनरेशन चरित्र का निर्माण कैसे करती है? कपड़ों के द्वारा, भड़कीले वस्त्र पहनकर। ऐसे भड़कीले वस्त्र पहनते हैं जिससे अंगों का प्रदर्शन होता है। अंगों के प्रदर्शन होने से भी तो वासनाएं भड़कती हैं। इंसान अपने विकारों को अपने अधीन नहीं कर पाता है। लेकिन आज लोग फैशन में इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको यह भी ज्ञान नहीं है कि हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं। ऐसे भड़कीले वस्त्र पहन रहे हैं, बाजारों में ऐसे कपड़े बेचे जा रहे हैं, और माता पिता भी आज फिल्मों से प्रेरित होकर अपने बच्चों को वैसे ही कपड़े पहना रहे हैं। और वो बच्चे जिनके माता पिता पहले ऐसे अश्लील कपड़े पहनाते हैं अपने बच्चों को, उसके बाद जब बच्चा खुद उसकी डिमांड करता है, मांग करता है, तो जब बच्चा उसके हाथों से निकल जाता है तो फिर पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। और वो बच्चे जब स्कूल कॉलेजेस में उनको ये कहा जाता है कि ऐसे ड्रेस मत पहनकर आइए, ये भड़कीले हैं, ये शोभनीय नहीं है, ये शोभा नहीं देते हैं आपको, तो उस
समय वही बच्चे अपने टीचर से ये कहते हैं, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? जब हमारे माता पिता ही हमें ऐसी ड्रेसेस पहनने से मना नहीं करते तो आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण करें, उन्हें बताएं क्या पहनना है क्या नहीं। लेकिन आज फैशन का ऐसा अंधा अनुकरण हो रहा है, ऐसा अंधा अनुकरण कि युवा वर्ग सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है। जगह जगह पर लोग अपने शरीर पर टैटू खुदवा रहे हैं। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा टैटू अपने शरीर में अगर बनवाए जाए तो उसके द्वारा स्किन कैंसर तक हो सकता है। कैसे बेढंगा फैशन चल पड़ा है। इस बेढंगे फैशन को करने के बाद भी अगर आप सोचें कि आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, तो माफ कीजिएगा भगवत प्रेमियों, हैंडसम और स्मार्ट वही होता है जिसके अंदर सद्गुण होते हैं, जिनके विचार अच्छे होते हैं। अरे महात्मा गांधी जी को देखिए, क्या था उनमें? एक सूखे कंकाल की तरह थे, सिर्फ एक सूखे कंकाल की तरह, और एक सादी सूत की धोती पहनकर चला करते थे, हाथ में एक डंडा था। लेकिन उस सूखे कंकाल ने धोती पहनकर सारे भारतवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में सम्मिलित कर दिया और सारे लोग उनके साथ हो लिए। इसलिए सद्गुणों के द्वारा लोगों को आकर्षित कीजिए, कपड़ों के द्वारा नहीं, इस फैशन के द्वारा नहीं, क्योंकि फैशन कुछ समय का होता है और जीवन भर अगर कोई साथ देता है तो सद्गुण ही साथ देते हैं। भगवत प्रेमियों, सद्गुणों को अपनाइए। स्वामी विवेकानंद जी इन्हीं भगवे वस्त्रों में जब अमेरिका की धरती पर गए तो अमेरिका के कुछ युवकों ने स्वामी विवेकानंद जी का उपहास उड़ाया, कैसा लिबास है, कैसे ड्रेस है ये। तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने उनको उन्हीं की भाषा में उत्तर देते हुए कहा था, मेरे भाइयों, मुझे नहीं पता था कि आपके देश में एक टेलर व्यक्तित्व का निर्माण करता है, लेकिन मेरे देश में, मेरे भारत में चरित्र इंसान का जो होता है वो निर्माण करता है इंसान का। इसलिए अपने चरित्र को सशक्त कीजिए। आज क्यों इंसान चरित्र से इतनी जल्दी गिर जाता है? इन्हीं अश्लीलता को देखने के कारण, इन्हीं वासनाओं को देखने के कारण। हमारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो बाहरी नशा जो लोग आज लेते हैं ना, ये नशा उतना काम नहीं करता जितनी ये अश्लीलता, ये वासनाएं काम कर देती हैं। ड्रग्स लेने के बाद, नशा लेने के बाद इंसान की शरीर की जो क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है। लेकिन जब इंसान कामुक दृश्यों को देखता है, अश्लील साहित्य को पढ़ता है, तो उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती, उसकी वासनाएं भड़क उठती हैं, उसके विकार भड़क उठते हैं और उनको क्रियान्वित करने के लिए वो कुकृत्य कर देता है। क्यों इंसान इतनी जल्दी इन विकारों के अधीन आ जाता है? क्यों इंसान अपने चरित्र से गिर जाता है? हम अपने चरित्र को सशक्त कैसे बनाएं? इन सबको देखते हुए भी हमारा मन इनके बीच उलझे ना, हमारा मन इनकी ओर आकर्षित ना हो पाए। ऐसा कौन सा साधन अपनाया जाए कि हमारा चरित्र सशक्त बन पाए और हम उसी प्रकार से इस गंदे समाज में रह सके जिस प्रकार से कीचड़ में कमल रहता है लेकिन अपनी पंखुड़ियों को कभी कीचड़ नहीं लगने देता है। हम अपने चरित्र को इस संसार में कैसे सशक्त करें? तो हमारे महापुरुष कहते हैं, अगर चरित्र को सशक्त करना चाहते हैं, सदाचरण को अपनाना चाहते हैं, तो आंतरिक जागरण का होना बहुत जरूरी। जब तक आप भी नहीं जागेंगे, जब तक आप स्व को नहीं जानेंगे, तब तक भगवत प्रेमियों आप सदाचरण के अधिकारी नहीं हो सकते। आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है, आपके चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए सशक्त चरित्र के लिए आंतरिक जागरण होना बहुत जरूरी है। भाव, जब गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें, हम अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो ज्ञान की अग्नि जब हमारे घट के अंदर प्रज्वलित होती है और जब एक साधक साधना करता है, ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तो उसके बाद उस ज्ञाना अग्नि में जलकर सारे विकार स्वाहा होने लग जाते हैं। ज्ञाना अग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा, हे अर्जुन, इस ज्ञान रूपी अग्नि में इतनी शक्ति है कि साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा विकारों को जलाकर ये स्वाहा कर देती है, खत्म कर देती है और इंसान सशक्त चरित्र का स्वामी हो जाता है। फिर विकार उसके ऊपर हावी नहीं होते। और इसका सशक्त उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी हैं। कहते हैं, एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी वैश्य को सत्संग विचार दे रहे थे, लेकिन सत्संग विचार देते देते उनके अंदर एक कुविचार ने जन्म ले लिया उस वैश्य के प्रति। उन्होंने वही सत्संग विचार छोड़े और अपने ठाकुर के चरणों में जाकर गिर गए। कहने लगे, ठाकुर, आपने मुझे सत्य का प्रचार करने के लिए चुना है,
लेकिन मेरा तो खुद का मन ही मेरे अधीन नहीं है। किसी को सत्संग सुनाते हुए मेरे अंदर कुविचार जन्म ले रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकता ये सत्संग, मैं नहीं दे सकता सत्य का प्रचार। तो उस समय ठाकुर ने उनसे एक बात कही थी, कहने लगे नरेंद्र, मैंने तुझे ज्ञान प्रदान किया है, ब्रह्म ज्ञान, और इस ब्रह्म ज्ञान में इतनी शक्ति है कि ये तेरे सारे विकारों को जलाकर स्वाहा कर देगी। इसलिए अगर तेरे मन में कोई कुविचार ने जन्म लिया है तो उसे अपने जीवन में कभी क्रियान्वित मत होने देना, उसे अपने जीवन में कभी लागू मत करना। खूब डटकर साधना कर, सुमरन साधना कर, ध्यान कर, इस ज्ञान की अग्नि में ये कुविचार भी एक दिन जलकर स्वाहा हो जाएगा। और अपने ठाकुर की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए नरेंद्र ने साधना की और साधना की, ध्यान किया। और वही स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र ने फिर ये बात कही कि अगर इस विवेकानंद को सारी रात भी किसी वैश्य के साथ गुजारनी पड़े तो ये विवेकानंद, ये नरेंद्र दावे से कहता है कि अगले दिन वो वैश्य भी बदली होगी, वो वैश्य भी संत बनी होगी। इतने सशक्त चरित्र के स्वामी बन गए थे स्वामी विवेकानंद जी। कोई एक उदाहरण नहीं, असंख्य ऐसी उदाहरणें हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता श्री जीजाबाई जी, एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी माँ जीजाबाई से कहा कि माँ, बादशाह कौन होता है? तो जीजाबाई ने कहा, बेटा, जो शाहों का भी शाह हो वही बादशाह होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, तो माँ, मैं भी बादशाह बनूंगा। तो उस समय उनकी माता जीजाश्री ने कहा, हे शिब्बा, अगर बादशाह बनने का स्वप्न देखा है तो मेरी बात को हमेशा याद रखना। हर स्त्री में अपनी माँ जीजाबाई के रूप को देखना, अपनी पत्नी को छोड़कर हर स्त्री में अपनी माँ जीजाबाई को देखना या भवानी माँ के ही दर्शन करना। अगर तू ऐसा करेगा तो तू सचमुच शाह बन जाएगा, सभी के दिलों पर शाह बन जाएगा। और जब तू सभी के दिलों का शाह बन गया तो अपने आप ही बादशाह बन जाएगा, तुझे बादशाह बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये उनके जीवन में, उन्होंने अपने जीवन में इस बात को क्रियान्वित भी किया, क्योंकि जीजाबाई जी समर्थ गुरु रामदास जी की शिष्या थी। उन्हीं से प्रेरित होकर अपने विचार वो शिब्बा को देती थी, और शिब्बा ने भी अपने गुरु से उस ज्ञान को प्रपन्न किया था और साधना की, ध्यान किया, अपने चरित्र को इतना सशक्त बनाया कि एक दिन शत्रु पक्ष की जो एक स्त्री थी गौहर बानो जी को जब दरबार में उपस्थित किया गया तो उस गौहर बानो ने छत्रपति शिवाजी महाराज को संबोधित करते हुए कहा, हे छत्रपति शिवाजी महाराज, मैंने तो सुना था कि ये धर्मात्माओं की सभा है, लेकिन आपको देखकर तो यूं लग रहा है ये विलासियों की सभा है। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये सुना तो कहने लगे, नहीं माँ, मैं ऐसा भाव भी कभी कर्म में नहीं लाया हूँ और मेरे मन में तो ऐसा भाव उठ ही नहीं सकता है। हे माँ, अगर मैं तुझे देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि तू कितनी सुंदर है। हे माँ, अगर मैं तेरा पुत्र होता तो मैं भी इतना ही सुंदर होता जितनी सुंदर तू है। ऐसे सशक्त चरित्र के स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। इसलिए भगवत प्रेमियों, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि अगर इंसान विकारों से युद्ध करना चाहता है, विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उसे आंतरिक जागरण करवाना ही पड़ेगा। जब तक आंतरिक जागरण नहीं होगा, इंसान का चरित्र सशक्त नहीं हो पाएगा, इंसान विकारों से निकल नहीं पाएगा। इसलिए सद आचरण के लिए जागरण का होना, उस ज्ञान को प्रपन्न करना बहुत जरूरी। आज जब देश में सशक्त चरित्र के स्वामी होंगे, सभी का चरित्र सशक्त होगा, फिर एक ऐसे सत्य समाज के गठन कर पाएंगे जहां पर पुनः फिर से पवित्र रिश्तों की कस्में खाई जाएंगी, जहां पर हर रिश्ता फिर पूजनीय दृष्टि से देखा जाएगा, सौहार्द की भावना फिर सभी के लिए होगी और नारी के प्रति सबके अंदर माँ की भावना होगी, एक बहन की भावना होगी, उसे पूज्य रूप में देखा जाएगा। लेकिन आज अजामिल विकारों के अधीन हो चुका है। समय की धारा प्रवाहित हुई, उस नगर में संत आए। संतों ने अजामिल की कुटिया में जाकर स्थान ग्रहण किया। उस वैश्य ने उन संतों के लिए भोजन बनाया और भोजन बनाकर वो विश्राम करने लग जाते हैं। जैसे ही अजामिल को यह पता चलता है कि उसके घर में संत आए हुए हैं और विश्राम कर रहे हैं, वो आग बबूला हो जाता है और उन संतों को कहने लग गया, चलो जाओ यहाँ से। अरे ये मेरी कुटिया है, कोई धर्मशाला नहीं है, डेरा लगाकर यहाँ पर बैठ गए हो। संतों ने कहा, अजामिल, हम चले जाएंगे, बस हमें इतना आश्वासन दे दो, तुम्हारे घर संतान होने वाली है और हमने अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख लिया है, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है।
हमें दक्षिणा में सिर्फ इतना आश्वासन दे दो कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखोगे। अजामिल ने उन संतों की बात को मान लिया और उन्हें यह आश्वासन दे दिया कि ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूंगा, लेकिन अब आप यहां से जाइए। सारे संत वहां से चले जाते हैं। समय की धारा प्रवाहित हुई। अजामिल के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया और अजामिल को भी आज उन संतों की बात याद आ गई और अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया। अजामिल का इस पुत्र के साथ इतना प्रगाढ़ प्रेम हुआ, इतना प्रगाढ़ प्रेम हुआ कि उठते बैठते सोते जागते वो हमेशा नारायण नारायण करता रहता। आओ नारायण भोजन करते हैं, आओ नारायण खेलने चलते हैं, आओ नारायण विश्राम करते हैं, हमेशा नारायण नारायण करता रहता। लेकिन एक दिन जब अजामिल अपनी शैया पर शयन कर रहा था तो अजामिल एक भयंकर दृश्य को देखता है। वो क्या देखता है कि उसके पांव की ओर दो बड़े बड़े यमदूत खड़े हुए हैं, रक्त रंजित उनकी आंखें हैं, बड़े बड़े उनके नख हैं और वो अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर को निकालना प्रारंभ जब करते हैं तो अजामिल को बहुत पीड़ा होती है और अजामिल जोर जोर से चिल्ला उठता है, नारायण मुझे बचाओ, पुत्र नारायण मुझे बचाओ। जब अजामिल इस प्रकार से पुकार रहा था तो प्रभु के पार्षदों ने यह आवाज सुन ली और उसी समय वहां पर पहुंच जाते हैं। इधर यमदूत जो सूक्ष्म शरीर को निकाल रहे हैं, अजामिल नारायण नारायण चिल्ला रहा है, तो पार्षदों ने एकदम से उन यमदूतों से कहा, रुक जाओ, तुम इसके शरीर में से सूक्ष्म शरीर को नहीं खींच सकते हो। यमदूतों ने कहा, नहीं, इसके जाने का समय हो चुका है, हम इसको लेने के लिए आए हैं। पार्षद कहने लगे, देख नहीं रहे ये नारायण को पुकारा है और हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, इसलिए तुम नहीं लेकर जा सकते। पार्षदों के कहने पर यमदूतों ने अजामिल को छोड़ दिया और अजामिल ने आज अपनी आंखों के सामने अपने मृत्यु का तांडव को देखा था और आज अजामिल पश्चाताप की भावना से पूरित हो जाता है। अपनी भयंकर मौत को अपने सामने देखकर अजामिल को बड़ा दुख होता है कि मुझे लेने के लिए यमदूत आए और इस मृत्यु के समय मुझे कितनी पीड़ा हो रही थी। पश्चाताप की भावना से अजामिल पूरित हो गया और इस प्रकार से अजामिल पूरित हुआ, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। उस ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, क्षमा याचना कर रहा है, प्रभु मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने गुरु को छोड़ दिया। जिस गुरु ने मेरे घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करवाया था, मैं उस शाश्वत नाम को छोड़ बैठा। मैंने अपनी कुलीन पत्नी का परित्याग कर दिया, मैंने अपने पिता को छोड़ दिया वृद्धावस्था में, जिसकी मुझे सेवा करनी चाहिए थी। अजामिल इस प्रकार से पश्चाताप की भावना से पूरित हुआ कि अजामिल पुनः अपने गुरु के सानिध्य में जाता है। गुरु के चरणों में जाकर फूट फूट कर रो पड़ा, बहुत रोया। और गुरु तो होते ही दया की मूर्ति है। भटका हुआ जीव अगर वापस लौट आए तो गुरु उसे अपने आलिंगन में ले लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं। अजामिल के गुरु को भी उसका इंतजार था, अजामिल लौट आया। अजामिल अपने गुरु के सानिध्य में रहकर पुनः साधना करने लग गया, सुमरन साधना करता, सेवा करता और गुरु दरबार में सेवा करते हुए अजामिल मोक्ष पद को प्राप्त कर गया। लेकिन भगवत प्रेमियों, जब जब भी अजामिल प्रसंग सुनाया जाता है, कथा कहानियों के माध्यम से जब जब भी आप इस कथा प्रसंग को श्रवण करते हैं तो हमेशा एक बात कही जाती है, अरे अजामिल ने अपनी अंतिम घड़ियों में नारायण नारायण को पुकारा तो अजामिल मुक्त हो गया, अजामिल मोक्ष को प्राप्त कर गया। कि नहीं भगवत प्रेमी, नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करने से अजामिल यमदूतों के पाश से मुक्त हुआ था, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ था। मोक्ष की प्राप्ति उसे प्रभु के उसी सनातन नाम के साथ जुड़ने से हुई थी, जो नाम दीक्षा उसके गुरु ने उसके घट के अंदर प्रकट कर दी थी। प्रभु का नाम उच्चारण करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, प्रभु के नामों का रटन करने से ईश्वर का दर्शन नहीं होता है भगवत प्रेमियों, क्योंकि परमात्मा का तो शाश्वत नाम हमारे घट के अंदर चल रहा है, जो ना लिखने में आता है ना ही बोलने में आता है। वो श्वास श्वास में रमण कर रहा है। लेकिन भगवान के जितने भी आप गुणवाचक नाम श्रवण करते हैं, जहाँ कर्मों के आधार पर जो उनके नाम रखे गए हैं, आप सारी उम्र उन नामों का रटन करते रहिए, आपको ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आज हम भी ईश्वर का नाम ले रहे हैं, प्रभु का अनेकों नामों से पुकार रहे हैं। क्या कारण है कि प्रभु जल्दी से हमारी पुकार नहीं सुनता है?
क्यों हम अब जब संकट में होते हैं हम उसे पुकारते हैं, वो क्यों नहीं हमें बचाने के लिए आता। द्रौपदी ने भरी सभा में अपने प्रभु को पुकारा। उसके पास उस समय कोई मोबाइल फोन नहीं था कि अपने द्वारिकाधीश को उसने नंबर मिला दिया था। हस्तिनापुर की उस भरी सभा में द्रौपदी ने अपने प्रभु को पुकारा। कहाँ द्वारिका, और हमारे प्रभु उस हस्तिनापुर में वस्त्र रूप धारण करके प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी भी उसी शाश्वत नाम के साथ जुड़ गई थी जो उसके श्वास श्वास में रमण कर रहा था। भगवत प्रेमियों, परमात्मा के करोड़ों नाम है, लेकिन उसका एक शाश्वत सनातन नाम है जो ना लिखने में आता है ना ही बोलने में आता है। हमारे शास्त्रों में परमात्मा के नामों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक प्रभु के कर्म नाम है और एक गुण नाम है। गुण नाम वो पतित पावन है, शरणागत वत्सल है, करुणा का सिंधु है, दया का सागर है। उसके इन्हीं गुणों के आधार पर भक्तों ने उसका नामकरण कर दी। भगवान जब जब भी इस धरा धाम पर आए, जैसे जैसे उन्होंने रूप धारण किए, जैसे जैसे उन्होंने लीलाएं की, उसी के नाम पर उनका नामकरण कर दिया गया। भगवान श्री राम जी आए, उन्होंने समस्त मर्यादाओं का पालन किया तो नाम पड़ गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस धराधाम पर आकर अनेकों लीलाएं की। कभी मटकियां फोड़ी तो नाम पड़ गया मटकी फोड़, माखन चोरी किया तो नाम पड़ गया माखन चोर, टेढ़े खड़े होते थे तो नाम पड़ गया बांके बिहारी, बांसुरी बजाते थे तो नाम पड़ गया मुरलीधर, कनिष्ठिका के ऊपर गोवर्धन को उठा दिया तो नाम पड़ गया गोवर्धनधारी। जो जो लीलाएं की भक्तों ने उनके नाम रख दिए। लेकिन सारी उम्र आप माखन चोर लड्डू गोपाल करते रहिए, आपको ईश्वर का दर्शन नहीं होने वाला है, परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। भगवत प्रेमी, एक बच्चा जब घर में जन्म लिया, एक बच्चे ने एक घर में जन्म लिया तो बड़ा गोल मटोल था। इतना गोल मटोल था कि दादाजी ने जब अपने पोते को देखा तो कहने लगे, अरे ये तो बिल्कुल मेरे लड्डू की तरह है, ये तो बिल्कुल लड्डू है, आज से मैं इसे लड्डू कहकर पुकारूंगा। उसी बच्चे को दादी ने सोनू कहा, उसके पापा ने मोनू कहा, उसकी मम्मी ने कुछ और नाम दिया, उसकी बुआ ने कुछ और नाम दिया। बच्चा एक ही है, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर सभी उसे अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। लेकिन जो दादाजी थे वो तो लड्डू ही कह रहे हैं। अब धीरे धीरे करके दादाजी का जो लड्डू था वो बड़ा होने लग गया। अब उसके लड्डू के जो पापा थे उसने लड्डू की एडमिशन स्कूल में करवा दी, और जो दादाजी थे उनका लड्डू के बिना दिल नहीं लगता था। और जब बच्चा स्कूल चला गया तो दादाजी के मन में आया कि मुझे तो अपने लड्डू से मिलना है। वो स्कूल पहुंच गए। स्कूल जाकर मास्टर जी से कहा, मास्टर जी बाहर आए और कहने लगे, मास्टर जी मुझे मेरे लड्डू से मिलना है। मास्टर जी ने कहा, लड्डू? अरे दादाजी ये मेरा क्लासरूम है, मिठाई का डिब्बा नहीं है जहाँ से आपको आपका लड्डू मिल जाए, और यहाँ तो बहुत सारे लड्डू हैं, मुझे क्या पता इसमें आपका लड्डू कौन सा है। तो दादाजी कहने लगे, मेरे वाला लड्डू जो है ना वो मोटा सा है, गोल मटोल सा, मोटी मोटी उसकी आंखें हैं, गोरा चिट्टा है, घुंघराले से उसके बाल हैं, ये उसकी पहचान है। तो मास्टर जी ने कहा, ऐसे गोल मटोल मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले, गोरे चिट्टे लड्डू मेरी क्लास में बहुत सारे हैं, अब मुझे क्या पता उन गोल मटोल लड्डुओं में आपका लड्डू कौन सा है। अरे दादाजी आप अपने पोते का नाम बताइए, मैं आपको मिलवा देता हूँ। कहने लगा, नाम? अरे जब से उसका जन्म हुआ है लड्डू कहता आया हूँ मैं, अरे बता तो रहा हूँ उसकी पहचान। कहने लगा, क्षमा कीजिएगा दादाजी, जाइए घर जाइए, बच्चे का नाम पूछ कर आइए। घर गए, अपने बेटे से पूछा, अरे मेरे लड्डू का क्या नाम रख दिया, वो मास्टर तो मुझे मिला ही नहीं रहा। उसने कहा, पिताजी आपके लड्डू का नाम रोहित वर्मा है, जाइए मास्टर जी से कहिए मुझे रोहित वर्मा से मिलना है, वो आपको इसका दर्शन करवा उसको मिलवा देंगे। मास्टर जी के पास दादाजी गए, मास्टर जी को बुलाया और बुलाते हुए कहा, मास्टर जी मुझे रोहित वर्मा से मिलना है। मास्टर जी कक्षा में गए, रोहित वर्मा की उंगली पकड़ी, बाहर लेकर आए, और बाहर लाते हुए मास्टर जी ने कहा, ये लीजिए दादाजी आपका लड्डू जो गोल मटोल और मोटी मोटी आंखों वाला है, लेकिन इसका एक नाम है, इसी नाम से अब सारी उम्र इसकी पहचान होगी। इसी प्रकार से परमात्मा के करोड़ों नाम हैं, आप उन नामों का रटन करते रहिए, वो नहीं सुनेगा। लेकिन जब आप उसे उसके शाश्वत नाम से पुकारेंगे जो ना लिखने में आता है ना ही बोलने में आता है, जब उस शाश्वत नाम के साथ उसे आप जुड़कर पुकारेंगे, कहीं भी हो, किसी भी मुसीबत में हो, उसी समय वो आपकी आवाज को सुन लेगा।
क्योंकि परमात्मा का वो नाम हमारी श्वासों में रमण कर रहा है, अजप्पा जाप हो रहा है, श्वास श्वास में रमण कर रहा है। और गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, हमारे मस्तक पर हाथ रखकर दिव्य दृष्टि खोलकर ईश्वर का दर्शन तो करवाते हैं, उस नाम को भी हमारे घट के अंदर प्रकट कर देते हैं। और आज अजामिल भी इसी शाश्वत नाम के साथ जुड़कर उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। लेकिन इस प्रसंग की एक और बात, लोग अक्सर कहते हैं कि अगर अजामिल ने गुरु से ज्ञान लिया हुआ था तो अजामिल भटक क्यों गया, अजामिल की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? तो भगवत प्रेमियों, इसके पीछे भी कारण है। जो पूर्ण गुरु होते हैं वो अपने शिष्य के जीवन को अच्छी तरह से जानते हैं, उसके भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि के द्वारा उसका सब कुछ देख लेते हैं। अजामिल के गुरु ने उसके ऊपर आज्ञा लगाई थी कि नगर के बीच में से मत आना, नगर के बाहर से आना, क्योंकि वो अजामिल के पूर्व जन्म के संस्कार को जानते थे और आज्ञा लगाकर उसके पूर्व जन्म के संस्कार को तोड़ देना चाहते थे, समाप्त कर देना चाहते थे। और अगर अजामिल अपने गुरु की उस आज्ञा में रहता तो उसके पूर्व जन्म का संस्कार कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता था, क्योंकि पूर्व जन्म में अजामिल एक हठ योगी था और हठ योग के द्वारा उस ईश्वर, उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता था। एक दिन सर्दी के दिनों में वो नदी के मध्य में खड़ा हुआ है। अत्यधिक सर्दी होने के कारण अजामिल मूर्छित हो गया, उसका शरीर नीला पड़ जाता है। एक ऋषि कन्या वहां पर आती है, अजामिल को उठाती है, अपनी कुटिया में लेकर जाती है, शारीरिक ताप उसे देती है, उसका यथोचित इलाज करती है। और जैसे ही अजामिल जो ब्रह्मचारी था उसके नेत्र खुले, उसकी मूर्छा टूटी, अपने समीप उस ऋषि कन्या को देखा तो एकदम से कहने लगा, हे निर्लज्ज, तेरे भाव शुद्ध नहीं है, जानती नहीं मैं ब्रह्मचारी हूँ और तूने ऐसा कुकृत्य किया, जा मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू वैश्या हो जा। तो उस ऋषि कन्या ने कहा, मेरे भाव शुद्ध थे लेकिन तुम मेरे भावों को समझ नहीं पाए। अगर तुमने मुझे वैश्या बनने का शाप दिया तो जाओ, मैं भी तुझे ये शाप देती हूँ कि उसी वैश्या के पीछे लगकर तू अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा, अपने स्वर्ग भरे जीवन को नर्क में परिवर्तित कर लेगा। और उनके गुरु इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो दृष्टा होते हैं, वो पूर्व की, वर्तमान की और भविष्य को पहले ही देख लेते हैं। और अजामिल के गुरु ने भी अजामिल के इस पूर्व जन्म के संस्कार को जान लिया था। अजामिल की भावना को देखकर, अजामिल की श्रद्धा को देखकर ही अजामिल के गुरु ने उन पर आज्ञा लगाई थी कि नगर के बीच में से मत आना, क्योंकि वो जानते थे अगर अजामिल नगर के बीच में से आया तो उसका पूर्व जन्म का संस्कार फलीभूत हो जाएगा। भगवत प्रेमियों, जो पूर्ण गुरु होते हैं उनके मुख से निकलने वाला वचन ऐसा वचन होता है कि शास्त्र उसे वेद वाणी कहकर संबोधित करते हैं। एक पूर्ण गुरु के वचनों में इतना सामर्थ्य होता है कि प्रकृति भी उनके वचनों का पालन करने के लिए आंदोलित हो उठती है। ये प्रकृति भी फिर उनके वचनों को पूर्ण करने के लिए अपनी सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देती है, क्योंकि पूर्ण गुरु के मुख से निकलने वाले वचन जो होते हैं वो साधारण नहीं हुआ करते हैं भगवत प्रेमियों, वो ब्रह्म वाक्य हुआ करते हैं। लेकिन कौन से गुरु के? उस गुरु के जिस गुरु ने घट के अंदर हमें प्रकाश रूप का दर्शन करवा दिया, उस गुरु के जिस गुरु ने हमें उस शाश्वत नाम के साथ अंदर ही जोड़ दिया। उस गुरु के वचनों का पालन करने के लिए प्रकृति लालायित रहती है। जो गुरु घट के अंदर परमात्मा का अनहद नाद भी सुना दे और उस अमृत का पान भी हमारे घट के अंदर करवा दे, ऐसे गुरु के वचनों को पूर्ण करने के लिए प्रकृति भी सदैव लालायित रहती है। क्योंकि गुरु के वचनों का पालन करते हुए, गुरु के वचनों पर विश्वास करते हुए अगर एक शिष्य इस भक्ति मार्ग पर चलता है तो उसका कल्याण ही कल्याण है और सब उपलब्धियों को वो प्राप्त कर जाता है। इसलिए तो सहजो बाई जी ने कहा, गुण सब गुरु के वचन माही, जितने भी गुण हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं, गुरु के वचनों पर विश्वास करके ही प्राप्त की जा सकती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु के जो वाक्य होते हैं वो मंत्र की तरह हुआ करते हैं। और मंत्र किसे कहते हैं? मनहा त्रायते इति मंत्रा, जो हमारे मन का त्राण कर दे, जो हमारे मन की मुक्ति कर दे, वो महामंत्र हुआ करते हैं। और ऐसे ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सतगुरु के मुख से जब वचन निकलते हैं, चाहे वो साधारण से प्रतीत हो रहे हो, चाहे वो खट्टे लग रहे हो या मीठे लग रहे हो, या औषधि से युक्त हो, या उनमें कोई डांट हो या फटकार हो, वो सारे के सारे उनके वचन शिष्य के कल्याण के लिए होते हैं।
आज जो गुरु होते हैं वो शिष्य के, जब उनके मुख से एक वचन निकलते हैं तो शिष्य के लिए वो आदेशात्मक भी हुआ करते हैं, भाव शिष्य के लिए एक आज्ञा हुआ करती है। गुरु अपने शिष्यों के ऊपर एक आज्ञा लगाता है। गुरु की आज्ञा में अगर सदैव एक शिष्य चलता है तो काल भी कभी उस शिष्य का बाल बांका नहीं कर पाता है, और प्रकृति भी फिर सदैव उस शिष्य का साथ देती है। और क्योंकि गुरु जब अपने शिष्य को आज्ञा में बांध देते हैं तो वो जानते हैं कि इस आज्ञा में बंधकर ही इसके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, जो इसके भक्ति मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे, इसके भक्ति मार्ग को रोक देंगे, इस आज्ञा का पालन करते हुए उसके वो सारे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो खंडित हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और ये निर्विघ्न भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए भगवत प्रेमियों, पूर्ण गुरु के वचनों पर विश्वास कीजिए, आंखें बंद करके विश्वास कीजिए, और उन्होंने जो आज्ञाएं लगाई हैं उन आज्ञाओं के ऊपर सदैव सतत चलते रहिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है।